नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के द्वारा आज 2 घंटे का वर्क सस्पेंड किया गया है और इसको बता दें कि जो सरकार के द्वारा जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है महकमों का, उसको लेकर के जो प्रदर्शन किया गया है, इसी विषय पर बात करने के लिए तमाम जो है महकमे के लोग मौजूद है। उनसे जानते क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक गोयत, मैं एएचपीसी वर्कर यूनियन सर्कल सेक्रेटरी भिवानी। हम जो सरकार बिजली जैसे जो जनता के हित के जो निगम हैं उनको निजी हाथों में सौंप रही है और जनता, जबकि ये महकमे जनता को सस्ती और कम रेट पर बिजली देने के लिए बनाए गए थे। हमारे पूर्वजों ने जमीन दे करके इस महकमों को खड़ा किया था, खून पसीने से इसको सींचा था। आज निजी हाथों में देकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जो चंडीगढ़ जैसे हमारे बिजली निगम हैं, जो 400-450 करोड़ साल की जिनकी इनकम है, उनको भी सरकार अपने चहेतों को दे करके उनको फायदा पहुंचाना चाहती है। जबकि हमारी मांग है कि सुचारू रूप से भर्ती कर करके इन महकमों को चलाया जाए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाए। और इसके साथ साथ हमारा जो हरियाणा का ऑनलाइन पॉलिसी के तहत जो ट्रांसफ़र हो रही है हमारे महकमे में, उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऑनलाइन पॉलिसी को रद्द किया जाए और जनता को सस्ती और समय पर बिजली प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके लिए हमने 2 घंटे का वर्क सस्पेंड किया है और आगामी यदि सरकार नहीं मानती है तो हम इसको शीर्ष नेतृत्व जो रणनीति बनाएगा उस रणनीति के तहत सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये हमारे समाज, हमारे जो जनता है उनके लिए सस्ती बिजली प्रोवाइड कराए और सुचारू रूप से भर्ती करे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। पुरानी पेंशन जो हमारे रिटायरमेंट के बाद जो हमारे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है वो पॉलिसी लागू करे, ये हम सरकार से चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। वहीं अन्य और कुछ लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। जी सर, क्या कहेंगे जो सरकार के द्वारा एक कदम उठाए जा रहे हैं निजीकरण की तरफ? मैं राजेश कुमार सांगवान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एएचपीसी वर्कर्स यूनियन हेड ऑफिस हिसार। मेरा ये कहना है, जो निजीकरण का जो मुद्दा है, सरकार आम जनता के हित के लिए महकमे बनाए गए थे और बिजली जैसे महकमों में जैसे सरकार ऑनलाइन पॉलिसी ले रही है, जोखिम भरे महकमे हैं। इस दूसरे महकमों में ऑनलाइन पॉलिसी लागू कर रखी है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और बिजली में ये ऑनलाइन पॉलिसी बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, क्योंकि ये तो जोखिम भरा सौदा है। लाइनों का नए आदमी को पता नहीं होता, एक्सीडेंट इतने होते हैं। स्टाफ है, स्टाफ को बढ़ाया जाए। हम तो ये कह रहे हैं जो सर्विस के हिसाब से जो होनी चाहिए वो स्टाफ बढ़ाया जा। सरकार निरंतर कच्चे कर्मचारियों को भाई शारीरिक कोई सुरक्षा नहीं देना चाहती, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराया जाए। एक तो हमारी ये शुरू से मांग है, जो सरकार ने कौशल निगम का जो एक अड्डा बनाया है सरकार ने, उसको रद्द कराया जाए। जो कर्मचारी इतने दिन से काम करता है, पुरानी पेंशन का है, जाते वक्त पूरी लाइफ आदमी 35 साल 34 साल 30 साल की सर्विस महकमे में गुजार देता है और उसके बाद उसकी पेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी पेंशन दुगुना तिगुना हर बार बनते ही दोगुनी तिगुनी कर देते हैं। लेकिन हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि सरकार समय रहते हुए एक तो बिजली निगम में कर्मचारियों की भर्ती करी जाए, इसको अच्छे लोगों को, समाज को और अच्छी बिजली मिले, सुचारू रूप से बढ़िया बिजली घरों का, और इसमें सुधारीकरण का काम किया जाए। हमारा ये कहना है। और अगर हमारे स्टेट के नेता अगर इसमें इस तरह की पॉलिसी लागू करती है तो सरकार उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर मांग नहीं मानी जाती है, आगे भविष्य में क्या रणनीति रहने वाली है? भविष्य में अगर हमारी स्टेट की यूनियन की जो मीटिंग होगी उसमें एक इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी और रूपरेखा के हिसाब से इस पर हमें जो भी सब यूनिटों में सर्कलों में उस पर फूल चढ़ाए जाएंगे। जी धन्यवाद। वहीं और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या और मांग है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं कौशल विभाग से बिजली बोर्ड में पिछले 19 सालों से कार्य कर रहा हूँ, हर कच्चा कर्मचारी में। और इसमें हमें हर साल ऐसे मतलब कि आश्वासन दे दिया जाता है कि आपको जैसे 58 करेंगे, कुछ और करेंगे। काम हम रेगुलर के बराबर करते हैं, जैसे हमारे प्रधान साहब ने बताया इनको रेगुलर करा जाए। तो मेरी यही मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए। कितने साल से आप जो है कौशल रोजगार के थ्रू इसमें लगे? कौशल रोजगार जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं इसमें हूँ। उससे पहले हम ठेकेदारी प्रथा के तहत थे। मेरे को टोटल 19 साल हो चुके हैं इस विभाग में। 19 साल से लगातार कार्यरत है इस चीज़ को लेकर के, पर उसको पक्का करने की कोई पॉलिसी नहीं है। देखो जी, अभी तो पॉलिसी है पर विभाग
अपनी तरफ से कार्रवाई करे तभी कुछ आगे बात बने। चलिए धन्यवाद। वहीं और लोगों से भी जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार हरियाणा पावर कॉरपोरेशन यूनियन जो है प्रदर्शन करती रहती है, धरनारत रहती है। इस विषय पर बात करने के लिए अन्य लोग भी हैं। जी वैसे क्या नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है, सिटी यूनिट कैशियर। आज का जो हमारा 2 घंटे का वर्क सस्पेंड था वो पूर्ण रूप से बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ था। सरकार ने जो चंडीगढ़ और वाराणसी में बिजली विभाग के निजीकरण के लिए जो कदम उठाया है, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आप देखिए हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके इन सरकारी महकमों को खड़ा किया था ताकि इससे आम जनता को सुविधा प्राप्त हो, सस्ती दरों पर बिजली प्राप्त हो। लेकिन जब से ये सरकार आई है वो सभी विभागों को निजी करने पर तुली हुई है, जिसका असर आज नहीं तो कल आम जनता पर पड़ेगा। बिजली महंगी दरों पर मिलेगी जो कि आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाएगी। हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बात करी है प्रधान जी ने, जो बिजली विभाग में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जोखिम भरा कार्य होता है, तो हम इसका भी विरोध करते हैं। चलिए धन्यवाद। ये तमाम यूनियन के जो नेता थे जिनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो निजीकरण की पॉलिसी लाई जा रही है, बात करें चंडीगढ़ या अन्य जगहों पर जो निजीकरण बिजली विभाग का किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा करते हुए आज 2 घंटे का वर्क सस्पेंड करके जो प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं लोकेश राज्य सेक्रेटरी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। देखिए आज का जो 2 घंटे का वर्क सस्पेंड था ये पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में था, क्योंकि जिस प्रकार सरकार प्राइवेटाइजेशन की नीति ला रही है और पूरे देश में इसका मतलब सरकार चाह रही है कि पूरे देश के जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनको निजी हाथों में दिया जाए। देखिए हम लगातार लगभग जब से बीजेपी आई है तब से आंदोलनरत हैं और बीजेपी ने आते ही ये कौशल रोजगार खड़ा कर दिया, जबकि युवाओं का एक बड़ा सैलाब हो गया है बेरोजगारी के ऊपर। उस पर सरकार कुछ बताना नहीं चाहती। कौशल के रोजगार के माध्यम से युवाओं को कच्ची नौकरी देना चाहती है। हमारी मांग ये है कि कौशल रोजगार को भंग करके जो सरकारी डिपार्टमेंट हमारा एसएस बोर्ड है उसी से भर्ती की जाए। कच्चे कर्मचारियों के बार बार ये आ रहे हैं कि भाई उनको रेगुलराइजेशन की जाए, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि जिन कर्मचारी को 10 साल की नौकरी हो चुकी है उनको तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए। लेकिन सरकार पर इस बात का कोई जवाब नहीं। हम चाहते हैं कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और सरकारी विभागों का विस्तार करते हुए नियम से नियमित भर्ती की जाए ताकि पूरी जनता को ये सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अगर सरकार समय रहते नहीं चेतती है तो आने वाले समय में स्टेट की मीटिंग बुलाकर इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।